जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हाइलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे इसके पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि हाइलो एल्केन हाइलोरिन क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी वर्गीकरण के बारे में हम लोग डिटेल में समझे थे। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हाइलो एल्केन का निर्माण समझते हैं कि हाइलो एल्केन की निर्माण कैसे करते हैं। तो हाइलो एल्केन का निर्माण की 4 विधियाँ हैं। पहला है हाइलो एल्कोहल के द्वारा हम पहले हाइलो एल्केन का निर्माण करेंगे, फिर हाइलोजनीकरण द्वारा करेंगे, उसके बाद एल्कील एल्कीन के द्वारा करेंगे और कार्बोक्सिल अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा करेंगे। इन 4 मेथड से हम लोग हाइलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो हाइलो एल्केन आपको जैसे पहले लेक्चर में हम पढ़ ही चुके हैं। हाइलो एल्केन क्या होता है? हाइलो एल्केन, हाइलो का मतलब ये होता है हाइलो एल्केन। RX मतलब हाइलो एल्केन। R का अर्थ क्या है? यहाँ पे R की जगह पे यहाँ पे CH3 होगा या C2H5 होगा। और यक्स का मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लग सकता है, आयोडीन लग सकता है, ब्रोमीन लग सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो ये जो यौगिक होगा ये हमारा क्या होगा? हाइलो एल्केन होगा। तो चलिए हाइलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो हाइलो एल्केन क्या होगा? जिसे मान लेते हैं हम अपक्रिया कराएंगे एल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया कराएंगे एचआई आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो यहाँ पे OH, यहाँ से OH एल्कोहल का और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में जुड़कर निकल जाएंगे बन के H2O निकल जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा CH3 और HI। यहाँ पे क्या बचेगा? CH3 और इसका I बनेगा। तो हमारे पास हाइलो एल्केन का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा, ये भी मेथिल अल्कोहल है और मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो यहाँ पे भी जब एल्कोहल से अपक्रिया कराएंगे तो 1 कण वाटर का निकल जाएगा। तो यहाँ पे वाटर निकाल दे रहे हैं और वाटर निकलने के बाद क्या बचेगा? CH3Br। यहाँ पे हमारा CH3 बचा और यहाँ पे क्या बचा? Br। और वाटर निकल गया है। तो वाटर निकल गया तो H2O लिख दीजिए। अब H2O यहाँ लिख देंगे माइनस करके और या तो यहाँ प्लस करके लिख देंगे, तो दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। मेन प्रोडक्ट को हम केवल यहाँ पे लिखते हैं, बाई प्रोडक्ट को कहीं भी चाहे तीर के नीचे लिख दें और चाहे सामने लिख दें प्लस करके, दोनों सही है। तीसरा है, जैसे हमारे पास एक एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया हम करा रहे हैं HCl के साथ में। तो HCl के साथ में करा रहे हैं तो एल्कोहल के साथ में है, HCl है, तो यहाँ से वाटर भी निकल जाएगा। तो वाटर निकलेगा तो देखते क्या बनेगा? H2O। ये वाटर निकल जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या? C2H5 बचा और इसमें क्या बचा? Cl। ये हो गया एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड के साथ में क्या बचा और निकला हमारे पास? H2O बाहर निकल गया। तो एक विधि अल्कोहल के द्वारा ये है कि अल्कोहल के द्वारा इस प्रकार से निर्माण करते हैं। और इसका नाम लिखना है तो नाम लिखना है, तो ये क्या है? मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। ये क्या है? मेथिल ब्रोमाइड। अगर आपको नाम लिखना नहीं आता है तो इस पे हमने IPC नाम पे एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप देख के और नाम लिखना अच्छे से आप सीख सकते हैं। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। अब हम समझते हैं कि हाइलोजन के द्वारा यानी हाइलोजनीकरण के द्वारा हाइलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। तो हाइलोजनीकरण का मतलब होता है हाइलोजन ग्रुप से अपक्रिया। हाइलोजनीकरण का अर्थ क्या है? हाइलोजन समूह से अपक्रिया। हाइलोजन समूह कौन होते हैं आपको पहले बता दिए हैं लेक्चर में कि हाइलोजन समूह जो होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये होता है हाइलोजन समूह और इनको रिप्रेजेंट करते हैं यक्स से। तो इनसे अपक्रिया करा के हम हाइलोजन का निर्माण करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक यहाँ पे है एल्केन। क्या है? एल्केन यानी कि CH4 है और CH4 जब सब में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्केन कहते हैं। और किससे अपक्रिया करा रहे हैं? हाइलोजन से, हाइलोजन समूह से अपक्रिया करा रहे हैं। तो हाइलोजन समूह से अपक्रिया कराना ही हाइलोजनीकरण कराता है। और हाइलोजन समूह कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो चलिए इनसे अपक्रिया कराते हैं। तो ये Cl2 है, तो Cl2 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं
ऐसे ये भी Cl2 लिखा है, बॉन्ड लगा के जोड़ दिए हैं। ये अब क्रिया कराना थोड़ा इजी है, इसलिए हम इस प्रकार से हम लिख रहे हैं इसको। तो चलिए अब क्रिया करा रहे हैं, यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये निकल जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए जितना बचा है उतना लिख लीजिए। यहाँ पे H H H, और ये हाइड्रोजन इसका निकल गया Cl के साथ में। तो ये Cl जो है इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा Cl, और निकला क्या है HCl, प्लस करके HCl निकाल देंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये इस सबको एक मतलब और छोटा करके लिखें तो ये लिखा है एक्चुअली में CH3Cl। तो CH3Cl क्या है हमारा, हाइलो एल्केन। तो हाइलो एल्केन का निर्माण हो गया। तो आप ये बॉन्ड बना के लिखिए चाहे इसे लिखिए, दोनों सही है। दो विधि हम हाइलो एल्केन निर्माण करने की सीख चुके हैं। अब तीसरा विधि चलिए आप समझते हैं कि एल्कीन के द्वारा हाइलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। तो एल्कीन है हमारे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये एल्कीन है। ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन होता है, आपको पता है। और इसका जब क्रिया हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। लेकिन इसके पहले नियम ये है कि हाइलो एल्कीन का हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे कैसे। तो ये जो हाइलो एल्कीन मतलब एल्कीन का ये डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन का ये डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ये डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद इसमें एक नियम लगाते हैं, मार्कोनी कॉफ का नियम। और मार्कोनी कॉफ का नियम ये है कि हम इसको ये बॉन्ड तोड़ने के बाद और इसके हाइड्रोजन और ब्रोमीन को कहीं जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को अलग जोड़ेंगे और ब्रोमीन को कहीं अलग जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन को हम वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और ब्रोमीन को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। बस यही मार्कोनी का नियम है। जब एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या जिस कार्बन पे ज़्यादा होती है, और ब्रोमीन को वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या जिस कार्बन के पास कम होती है। तो चलिए जोड़ते हैं जिसे, और जैसे लिखा है वैसे पहले लिख लीजिए। ये लिखा CH3 लिख लो, फिर लिखा है CH लिख लो, फिर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ पे क्या लिखा CH2, तो CH2 लिख लो। ऐसे लिखा है, हमने केवल ये डबल बॉन्ड तोड़ा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड कर दिया है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि बॉन्ड टूट गया। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, आपको पता है। तो हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो किस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसके पास अधिक है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, और हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन के पास कम है तो यहाँ पे हम ब्रोमीन को जोड़ देंगे। ये होता है हमारे एल्कीन के द्वारा हाइलो एल्कीन का निर्माण। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CHBr और CH3। दूसरी विधि से हम समझते हैं, दूसरा विधि क्या है, CH3 CH है और डबल बॉन्ड CH है और CH3, इसकी अब क्रिया हम HCl के साथ में करा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और मार्कोनी कॉफ का नियम लगाएंगे। मार्कोनी कॉफ का नियम, हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ेंगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और क्लोरीन को वहाँ जोड़ेंगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जिसके बीच में हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं उन्हीं कार्बन के बीच में ये बॉन्ड देखना है, उन्हीं कार्बन के बीच ये क्लोरीन और हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो हम बॉन्ड को कहाँ तोड़ रहे हैं, इसके बीच से तोड़ रहे हैं बॉन्ड को। और जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो पहले ऐसे लिख लिया करिए, तब आपको लिखना और आसान होगा। बॉन्ड तोड़ दिए, अब इसको ऐसे सीधा सीधा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, CH3 है, उसके बाद क्या है CH है, फिर क्या है डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ दिए, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा आ गया। ये क्या है CH है, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा, और ये क्या है, फिर हम CH3 नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि उधर स्पेस नहीं बचा रहा है। अब हम हाइड्रोजन को उस कार्बन पे जोड़ देंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो भाई हाइड्रोजन की संख्या तो दोनों बराबर दिख रही है, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी एक ही हाइड्रोजन है। तो आप अपने मर्जी से कहीं भी जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन को, और ब्रोमीन को भी कहीं जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हाइड्रोजन की संख्या दोनों बराबर है तो चाहे जहाँ ब्रोमीन को जोड़िए और चाहे जहाँ हाइड्रोजन को जोड़िए, और हमारे पास हाइलो एल्केन का निर्माण हो गया। एल्केन से कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए वही हाइलो एल्केन होता है। तो यहाँ देखिए ये एल्केन है और एल्केन से एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है,
ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो हाइलो एल्केन हो गया। लेकिन हमारे पास यहाँ क्लोरीन था तो क्लोरीन है तो हम यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे, गलती से ब्रोमीन जुड़ गया था तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ेंगे। तो ये भी हाइलो एल्केन है। दूसरा ये एल्केन है, एल्केन के साथ में ब्रोमीन जुड़ा है तो ये भी हाइलो एल्केन है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तब ये लेक्चर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा हम हाइलो एल्केन का निर्माण समझते हैं। तो हाइलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा, तो ये भी बहुत ईजी है। ये आपको जहाँ जहाँ 2 बॉन्ड दिख रहा है, जिसे CH3COOAG लिखा है, और ब्रोमीन से अब क्रिया कराना है। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये दोनों सिंगल बॉन्ड तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद हमारे पास 2 ब्रोमीन है, आपको दिख रहा है 2 ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन इसके साथ जोड़ दीजिए और एक ब्रोमीन Ag के साथ जोड़ दीजिए। बस हमारा हाइलो एल्केन का निर्माण हो गया। हाइलो तो हम इसके CH3 के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा, एक ब्रोमीन, और ये CO2 अपना बाहर निकल जाएगा, CO2 बचा, CO2 बाहर निकल जाएगा और एक बन जाएगा AgBr प्लस AgBr। तो हमारे पास हाइलो एल्केन जो है यहाँ पे बन गया, CH3Br ये हाइलो एल्केन है। बाकी बाई प्रोडक्ट हैं उनसे हमारा ज़्यादा विशेष मतलब नहीं रहता है। दूसरा हमारे पास है C2H5COOAG, और इसकी अब क्रिया Cl2 के साथ करा रहे हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, जहाँ सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा C और C2H5 के बीच, वहाँ बॉन्ड को तोड़ देंगे AgO के बीच, और क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन इसके साथ जोड़ेंगे C2H5 के साथ में, और एक Ag के साथ जोड़ दो, CO2 बाहर निकल जाता है। तो C2H5 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस CO2 और प्लस AgCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, AgCl। इस प्रकार से हम बॉन्ड को तोड़ के और अब क्रिया कराते हैं।